मोदी ने कहा था भाई राम राम भाई सारे भाई ना जितने मेरे फ्लोवर हाँ सारे ना भाई भजन भाई की राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद थारा। मिलकर किसान की लड़ाई लड़ी, वीडियो शेयर करी, सब कुछ कराया। कुछ कुकर मुत्ते ऐसे भी फेसबुक पर जोड़ से कह देंगे और इंडिया के झंडे के लो सड़क पूछ दिया भजन ना तो इंडिया का कौन है तो कौन सी पार्टी का 500 रुपये में दूंगा, किसी ने लिया नहीं। आजकल ले रहे हूं मैं, अपना चल रहा काम भाई। वो ये अपना पश्चिम बंगाल हो भाई, दीदी के पीछे पड़ रहा था कुछ बोलने की कला के कारण, कुछ और दीदी ओ दीदी ये सारे जुमले फंक के उठा जाएगा भाई। और उठा तो अराजकता फैल रही पश्चिम बंगाल में, यू हो रहा जूत मार का पहले पश्चिम बंगाल है। सबसे बड़ी बात हमारे किसान गए थोड़ा प्रचार करण, किसान प्रचार करण गए, उसके बाद बीजेपी आ रही आनी जरूरी थी, इनका घमंड तोड़ना जरूरी था, जो आज कड़ी ना कड़ी किसान और जनता तोड़ने में कामयाब होगी। उसके बाद भाई यो बीजेपी वाले पता क्या कारण लग रहे, टीवी देख रहे हैं बैठे हैं नुको लोकतंत्र की हत्या होगी उठा को लोग इनते वोट नहीं दी, इनका जूत मार का पेल दिया लोकतंत्र की हत्या होगी, इनते वोट दे दें तो लोकतंत्र की फिर हत्या हुई थी। उसके बाद और किसने चुनावी जश्न नहीं मनाने दे रहे, चलो चुनाव योग ना कर रखा तो फैसला, पर जिब कड़ा गया था चुनाव योग, जब मोदी जोड़ा 4-4 लाख गंजीब तिल्ली भेज रहा था, उसमें 5 लाख बटड़े हो जो मोदी जी रैली लग रहा करना, 6 लाख बटड़े जो जिब नहीं दिखी। जिंगा भी जावा नरेंद्र मोदी मारे इब ममता बनर्जी बड़ा सारे जुमले फंके जाकर जय श्री राम निकंदी वो तो हो गया श्री राम इब हो गया खेला, टूटी हुई टांग ते कुर्सी पर बैठ का, कुर्सी बैठा मैं भी आज, और कुर्सी पर बैठ कर टूटी हुई टांग ते कुर्सी पर बैठ कर रह दिया जी हमारा प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ का। बता इसका क्या मतलब था भाई, इन्हें मुख्यमंत्री बनना थोड़ा जाएगा भाई, ना मुख्यमंत्री बनना थोड़ा बहिष्कार का जा रहा था ये उठा वोट मांगण, इसका क्या मतलब था। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे हमारे, 7 रैली करी 10 साल में, 20 रैली पश्चिम बंगाल में करी मोदी जी ने, 51 रैली करी अमित शाह ना, 221 लाख 221 करोड़ रुपये, 221 करोड़ रुपये सिर्फ रैली पड़ा चुनाव प्रचार पर मोदी जी ने, अमित शाह ने, बीजेपी पार्टी ने फुक्के हैं 221 करोड़ रुपये। कितनी कोरोना की गैस के सिलेंडर आ सके थे, कोरोना किट आ सके थी, और तो और मोदी जी कभी भी पिछले 6-7 साल में, जिस दिन तक 2014 में प्रधानमंत्री बन रहे, बांग्लादेश नहीं गए, पर बांग्लादेश भी जो सीसीए कानून लागू हुआ था नहीं, ओठा के भाई ना उरे की नागरिकता नहीं मिलने की पश्चिम बंगाल में, ओठा भी जागा वोट मांगने के मारे 10 लाख पीपी किट यहाँ मतलब कोरोना की वैक्सीन उठा दी, और 109 एम्बुलेंस देखा है सिर्फ इस चक्कर में भाई, जो से यहाँ शरणार्थी नहीं बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में, यहाँ बीजेपी तो वोट दे देंगे सिर्फ इस चक्कर में, और कोई मैटर नहीं था। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा पंजाब का घाटा पूरा करने गए थे भैया, हरियाणा पंजाब 2 बछड़े मेरे पे तो बैच गए, इनका घाटा पश्चिम बंगाल में पूरा कर लूं, कर लिया घाटा पूरा, आया उठे तो जूत खाएगा, दीदी करते फिर तो जिज्जे ला आना पड़ेगा, जिज्जे बैठे नहीं बॉर्डर पर, अपने जिज्जा की भी सुन ले पाएगा, दीदी तो बतेरा कर लिया था ना। तो ये भाइयों हरियाणा पंजाब ने भी इनका जूत मारने बे का, और जब कह रहे थे निशान साहिब का झंडा उठा लाल किले पर लहरा दिया था दीप सिद्धू ना, तो कह रहे थे भाई झंडा ला दिया उठा वो देशद्रोही होगा फलाना होगा टिकट। कल मोदी जी गुरु तेग बहादुर का 400वां जन्म दिन था उसका, जो भी था दिल्ली और शीशगंज गुरुद्वारे में, मोदी जी ने अपने सिर पर, कल की बात आया, कल की 1 मई की, कल की, तो शीशगंज पर गुरुद्वारे में जाकर अपने सिर पर निशान साहिब बांध कर भीतर गुरुद्वारे में जाकर माथा टेक का आया, तो अपने माथे पर जिस न झंडे ना बांध रहा निशान साहिब के ना, सरदारा के झंडे ना, वायुगुरु खालसा के झंडे ना, उस झंडे निशान साहिब के जो गुरुद्वारे पर लग रहा अपने माथे बांध कर टेक का आया उठा माथा, तो फिर लाल किले पर झंडा लहरा दिया, तो देशद्रोह का हो गया इसमें। चलो कोई बात नहीं, मोदी जी जिंगा भी चुनाव सारे देश में ओठी कोल्ला लेकर पहुंच जाएंगे, 1 मिनट में जमी दौड़ी बिदा रखी, अब पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर बनूंगा मैं, तो पश्चिम बंगाल का रविंद्रनाथ टैगोर अगर था ना पता हो, या दाढ़ी इसी चक्कर में बदली थी, सारा कुछ पश्चिम बंगाल पर, पश्चिम बंगाल में जिसमें चुनाव आयोग ना नाम है उसका सुनील अरोड़ा, उसने सारी अरेंजमेंट करी थी, इतनी विधानसभा सीट यानी 234 सीट तमिलनाडु में ओठा तो चुनाव होने लग रहे एक दिन में, और पश्चिम बंगाल में होने लग रहे 8 चरण में चुनाव, और जो सुनील अरोड़ा जी थे वो गोवा के राज्यपाल बना दिए इस खुशी में, भाई तना मारते 8 चरण में चुनाव करने दे दिया है, सारे बिके यहाँ। एक महिला शक्ति नारायण खत्तर, इन्हें इतने जोर लाए सारे बीजेपी, 26 केंद्रीय मंत्री, 7 मुख्यमंत्री, योगी जी भी ओटा जय श्री राम, और तो अराजकता फैल रही, उरा तो न्यू कर देंगे रोक कर देंगे, दिखा दिया रिजल्ट ओटा कुछ नहीं था, यहाँ सिर्फ सत्ता की मलाई खान गए थे, जो सारी जगह खांदे फिरा नहीं, जिनका भी वोट मंगन जाओ इनका जूत मारने काट का, और मोदी जी सिर्फ कोल्ला ठाका पहुंच जाएंगे उठी, यू नहीं रजा रहा भाई, 3 बार मुख्यमंत्री बना लिया, 2 बार प्रधानमंत्री बना लिया, इसका नहीं भरा अब तक, इस तक कितनी वोटा की भूख इसकी नहीं मिटी, ना इन जनता दे मतलब आ, ना इन विकास दे मतलब आ, सिर्फ इन्हों तो वोटा दे दो, सारी जगह पूंजड़ ठाका पहुंच जा, 20
पूरी 20 रैली करी ना, पश्चिम बंगाल मारो और तमिलनाडु, पांडाचेरी और असम और जितने और केरल, इनमें तो पता नहीं कितनी करी होंगी। 20 रैली तो इसी में कर गया। अमित शाह गंजी पतीली भी कर गया 51 रैली, 221 करोड़ रुपये फूक दिया देश के। और कोरोना की महामारी जिब नहीं दिखी, ईब दिखी ना पश्चिम बंगाल ममता जीत की भाई जश्न मनाना, कदीब करो इनको डंडे मारो, नू करो फलाना करो डिकड़ा की जोर पड़ गया। जिंगा भी ठाएंगे मोदी जी ओटी पहुंच जाएंगे। और अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, यूरिया चिल्लड़ला मोदी जी, अल्लाह के नाम पर ले लो, मुसलमान के नाम पर ले लो वोट, हिंदू के नाम पर ले लो, सरदार के नाम पर ले लो, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। ओड़ा पहुंच जो जय श्री राम, ओड़ा पहुंच गया कल गुरुद्वारे में। इब लगा मीटिंग करण कोरोना के नाम पर, कोरोना आ गया देश में, लोग लग गए मरने, दिख गए ना लोग। उस दिन के ना लोग नहीं दिखे थे। पश्चिम बंगाल में पहुंच गए, अगर एक मुट्ठी चौड़ दे दो, चौड़ उसकी खीर बनावांगे सारा। अमित शाह गंजी पतीली बोले एक मुट्ठी चौड़ दे दो यार, ये एक मुट्ठी चौड़ हरियाणा में ले जाओगे, एक मुट्ठी चौड़ ला यार, एक मुट्ठी चौड़ हरियाणा में ले लो आगे, एक मुट्ठी चौड़ पूरा भी देवेंगे था ना, एक मुट्ठी चौड़। ओड़ा पहुंचे नाटकबाजी करण। और जो यहाँ नाटकबाजी मोदी जी ने करी थी 2019 में, उस टाइम 18 सीट दे दी थी पश्चिम बंगाल ने एमपी की, तो सांसद दे दिए थे 18। मोदी जी को लिखो पता नहीं तो क्या कर दिया, कोल्लो लेको पहुंच गया पश्चिम बंगाल और सारी वोटा तेरी। अरे दिल्ली तो शिक्षा ले लेंदो, केजरीवाल दिल्ली तो शिक्षा ले लेंदे। केजरीवाल ना 7 सीट दे दी थी, 7 सीट दे दी थी दिल्ली की जनता ना मोदी थे एमपी की। और बाग में जी मुख्यमंत्री चुनने के बारे सारी की सारी 63 सीट दे दी केजरीवाल, तो थी शिक्षा ले लेंदे। लोगों ने तू दे दी, चल रहा बेचारा प्रधानमंत्री आ, कोई बात नहीं भाई दे दे बेचारे तो 20-18 सीट 20 सीट यू जाकर उनको सिर हो गया, मुख्यमंत्री भी मम्मी बनेंगे। तो दिल्ली में यू कह रहा है सारा कुछ राज्य सरकार अगर कड़ी फैल हो जाए, सारा कुछ जनता के सिर पर थोप दा, राज्य सरकार के सिर पर थोप दा, राज्य सरकार फैल होगी, अपने आप डिसीजन लेगी, न्यू करेगी, वो करेगी। इब केजरीवाल के सिर हो रहा, तेरे पर भी तो 7 एमपी है दिल्ली के, तो क्यों नहीं उठा कोरोना ठीक कर रहा, तो क्यों नहीं उठा ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा। अभी 490 मीट्रिक टन की जरूरत था, तो उससे सिर्फ 300 दे रहा, 970 की होगी रात जरूरत उठा। ये बोला केजरीवाल करेंगे, केजरीवाल उठा, तो भी तो 7 सीट ले रहा उठा, तेरे तो 7 सीट दे रखी है। हरियाणा ने भी तो तेरे तो 10 सीट दे रखी है। अगर तेरे गठबंधन में तड़ी सरकार बनी होगी, ऊपर तो 10 एमपी ले रहे पूरे हरियाणा में भी, तो यहां नहीं दिखने के। तो उसके बाद भाइयों यहां सिर्फ बाइडेन अमेरिका का इस टाइम जो राष्ट्रपति है, बाइडेन ना वादा करे मारते भारत में हम पूरा सपोर्ट करना तैयार, ऑक्सीजन सिलेंडर देना तैयार, वैक्सीन देना तैयार, पूरा सपोर्ट कर रहा है बाइडेन। पर उन्होंने कह रहा भाई मैं केंद्र तक नहीं देता हूं, मैं राज्य तक सीधी डायरेक्ट मदद दूंगा। और इसके ऊपर मोदी जी ने पेश पसा रखा उसके ऊपर, भाई हम डायरेक्ट को नहीं लेंगे, मैं डायरेक्ट राज्य तक दूंगा। क्योंकि मोदी जी की यह चाल आज पीछा कोरोना आया था नहीं, लॉकडाउन कर लोगों ने कहा दिया था पीएम केयर फंड में सारे भारतीय भाई पीसा गए रहो, उनमें तो 8500 करोड़ का जहाज ले लिया, रेलिया में पीछे ला रहा, सरकार अगर में पीछे ला रहा। ये बाइडेन इसकी चालाकी समझ गया, भाई पीछे आप खावेंगे। मोदी जी कह रहे केंद्र में पीसा नहीं दोगे ना, सीधे डायरेक्ट राज्य दे दोगे, को राज्य ठगी ला लेंगे बीच में, यहाँ काला बाजारी कर लेंगे, को इन दे मरते दोगे। राज्य में भी तो भारत में 28 पता नहीं 27 राज्य, उनमें तो 17-18 राज्य में तो बीजेपी की सरकार आ, अपने राज्य में अपनी सरकार वाले भी बाइडेन पीछे नहीं देने दे रहा, मतलब सहायता नहीं देने दे रहा, जो दवाई दुई उठे मिल रही उनसे भी नहीं देने दे रहा, नू नहीं देने दे रहा। भाई कभी राज्य डायरेक्ट लेगा, कभी लोगों का भला नहीं करता, मैं टांका करते लाऊंगा, मैंने भी तो सरकार आगे रहनी है, पार्टी फंड भी तो चुहा तारे यहाँ जो चंदानी अंबानी तो सारे हमारा भारत देश छोड़कर बैठ गया, कोई अमेरिका में बैठ के जाएगा, कोई कड़ी बैठ गया, और तो कोरोना आ गया, भाई कभी कोरोना तो मर जा। तीन ना ऐसे आदमियों की पहचान रखे करो जो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, और सारे के सारे हमारे पंजाब में जो है टोल टैक्स बंद पड़े, सारे पंप बंद पड़े, इनके नाम पर कभी इब थारा कोई जूत मारेगा घर होगा तुम के थाने में बात जोगे, थारी चोरी कर ली जिब भी थाने में बात जोगे, सारे टोल टैक्स बंद है, सारे पंप बंद है रिलायंस के। तो अंदानी अंबानी कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे सरकार ते थाने में, भाई किसानों ने मेरे पंप बंद कर रखे, नू नहीं कर रहे। उन्हें पता है भाई आज अगर माना करोड़ों का टोल लग रहा नहीं है इन पंपा के बंद होने, टोल टैक्स बंद होने, चाहे रिलायंस की जियो की सिम तोड़ी गई इनते, तो कल हमारा अरबों में वापिस आएगा, कानून लागू हो जाएंगे, तो मानना इतना ही फायदा होगा। और जो यहाँ कुकर मुत्ते फेसबुक पर किसानों के बारे में गलत लिख रहे या गलत गाइड कर रहे, यहाँ बीजेपी के वहां दल्ले, यहाँ इस कर का मतलब उनका प्रोपेगेंडा चला रहे बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का इस कर का चला रहे, क्योंकि इन्हें किसानी का कोई मतलब है, इनकी छोटी छोटी दुकान आ, इनकी दूध की दुकान आ, इनकी कपड़े की दुकान आ, इनकी डेयरी आ दूध की, इनकी हर एक चीज के छोटे छोटे होटल आ, इन खेती तो कुछ नहीं लेना, कोई मतलब नहीं ना पता। आज माना दुकान पे खरीद का खाना, कल खरीद पे दुकान पे खरीद का खाना, जो गोटो गट होगा किसान को होगा, मरेंगे किसान मरेंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इस करके उनकी सपोर्ट कर रहे भाई, यो जैक जो आंदोलन मानना जीतना, और इनको जूत लग गया पश्चिम बंगाल में उरी आवेंगे। मैंने पहले गया था कमल मिड्डा ने एक दिन इंटरव्यू लिया था, मगाया जूत खाका उरी आवेंगे, उरी वोट मांगेंगे, वोट के उरी पार पकड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में जो घाटा हरियाणा पंजाब का पूरा करना था नहीं, वो घाटा पूरा को नहीं होया। पश्चिम बंगाल में भी लगे, तमिलनाडु में भी लगे, केरल में भी लगे, चलो पांडाचेरी में भी थम गए, पांडाचेरी में, असम में तो चलो नु भाई मोदी जी ने चाह बनाई थी गुजरात में, असम में थी चाह की पत्ती आ गए सारे इसकी दुकान पर, तो बेचारे ने वोट देनी थी, उनकी तो पत्ती बिक रही थी।
उसके बाद ये जो पांडाचेरी में सरकार लग रही है बीजेपी की बनल, या राष्ट्रपति शासन लागू थोड़ा, पहले बीजेपी ने सरकार घेर ली, 5-4 महल्ले कांग्रेस के खरीद लिए थे। अगर आज 2-4 महल्ले कांग्रेस थोड़ा सरकार बनाया भी लेंदी तो उसमें भी धन बल का बोर्ड के प्रयोग करके 2-4 ने और देगा 2-4 करोड़ रुपये पस्ती पदवा का बोर्ड के फिर सरकार बना लेंदे। तो यह पांडाचेरी जो ना कोसना था, चलो 3 सीट थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। पांडाचेरी में 30 सीट सारी थी उनमें, तो चलो मैं ही कहूंगा भाई चलो कौन रूंगा गिर गया के खाते में, कोई बड़ी बात नहीं है। टूटी हुई टांग ते कुर्सी पर बैठ का ममता बनर्जी ना पछवाड़ा धरती में मारा सारे बीजेपी वाले का, सारे के सारे जा रहे थे, हर एक हथकंडा अपना आए ना, सारी रैलियां करा, सारे पीछे लाए उठा, हर तरीके के हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग लड़वाए, सारे काम करे। पहला नहीं दंगे हुए 5 साल ईबिया जिब गए नहीं वोट मांगने, जिबी दंगे उठाने लगे, जिबी तृणमूल कांग्रेस वाले बीजेपी वाले ने जिबी पिटन लगे। उससे पहले नहीं पिट्टे करे थे वहां, ई पिटन लगे वहां भाई, चाहे भाई बीजेपी ने बना दो बस एक बार उठा मन मलाई खा लो दो। कहीं भी कोई भी राज्य उठा लियो, कोई भी भाई बता दियो, अगर बीजेपी कड़ी भी जीत गई हो और दोबारा उस राज्य में नरेंद्र मोदी ने पार दे मरते बता दिया। हरियाणा में भी जीबी आया था, जब वोट ची हुई थी, कुरुक्षेत्र रैली करी 2014 में, 2019 में करी थी करनाल, उसके बाद आज तक हरियाणा नहीं आगे बढ़ा। पंजाब तो एक बार नहीं जानता। और शीशगंज गुरुद्वारे में मोदी जी कल मत्था टेक का निशान साहिब का झंडा लगा अपने माथे के ऊपर, वो बैंड का निशान साहिब के झंडे का पलड़ा बैंड का, रुमाल बैंड का, तो कल माथा टेक का। अगर इतना दम होने अपनी माँ का दूध पियो, पंजाब में किसी गुरुद्वारे में गोल्डन टेम्पल पा उस पर झंडा और माथा टेक का जो एक बार बढ़ कर दिखा दो ना, पंजाब में शंभू बैरियर तो पार करके दिखा दो, माँ का दूध पियो। और जाकर नाटकबाजी कर रहे अक्षरदार के भी लो मन तो निशान साहिब भी मंजूर है, पंजाब में बढ़कर दिखाओ ना, पार धर का दिखाओ ना, गोल्डन टेम्पल पर टेक का यो माथा गुरुद्वारे में लग जाएगा पता, अट्टे दाल का वो अगर जार के बंदे रख लेंगे तिंगा। वो एक सरदार ने वीडियो घेरी थी पहले भाई मोदी जी माँ का दूध पियो नहीं, शंभू बैरियर पे 10 फुट आगे आकर दिखा दो, अगर दूध पियो पंजाब में जाकर माथा टेको। गुरुद्वारे मोटा नाटकबाजी करोड़ा भी एक लगाई सी गाड़ी देगी, कल मना देखिए फेसबुक पर वीडियो उनकी। तो भाई और रोहित सरदाना जो बीजेपी के लिए काम करे था, उसी की तारीफ करे था, किसानों ने गलत कहे करे था, भगवान की लाठी मां वाज नहीं होंगी, वो वाला लाठी सब पर पड़ा, मेरे पर भी पड़ेगी। अगर मैंने कुछ गलत करे होगा, गलत नीत होगी, गलत इरादा होगा, मेरे पर पड़ेगी। साथ में भी आज अपने घरों ना पहुंचू, कोरोना मेरा भी हो जाता रहे बीच में, अगली बार लाइव आने तो पहला इस दुनिया में मैं भी नहीं रहूं, क्योंकि इब कोरोना से मेरे खास दोस्त है चंडीगढ़ का, वो भी उन्होंने बेड नहीं मिला, मुलाना बेड लेकर उठा एडमिट हो रहे हो भी। चलो मैं मानू भाई कोरोना अपना ध्यान रखो, सारे के सारे सैनिटाइजर का मास्क का प्रयोग करो, क्योंकि पहला मैं जब भी कहा करूँ तो भाई कोरोना नहीं आया, जब तक मेरे किसी करीब बीमार रिश्तेदार में गाँव गांड में नहीं कोरोना आया था, तो मेरे गाँव में भी एक मौत होली कोरोना थे, और जबकि उसकी लाश भी नहीं दी गई। लुधियाना भाई अपना काम करे करता, बल सिंह नाम था। तो भाई मैं कहना चाह रहा भाई अपना ध्यान अपने आप रखो, ना कोई सरकार आ सिर्फ ना कुछ आज सिर्फ यहाँ लुक दे फिर रहे सारे के सारे। मोदी जी कह रहे राज्य अपने आप करेगा, जब तो जीएसटी लावे था जब भी राज्य की सलाह लेकर था, जब तो इसमें नोटबंदी करी थी ना पिछली बार, जब भी राज्य की सलाह ली थी, जब नहीं ली थी, इब राज्य की सलाह लेनी जरूरी है। तो यहाँ तो तमिलनाडु में भी इतनी सीट थी पर ओठा भी एक दिन में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए। ममता बनर्जी सारे खाने चित करने खातर हर तरियों का हर और अगली एक लेडीज महिला मात्र शक्ति ते प्रणाम करूं आज मैं, एक महिला इनके अगर टूटी टांग तक कुर्सी पर जो सोची जो कुर्सी पे खड़े हो जाती वहां और चल कर रैलियां कर दी, क्या हाल कर दी इनका सड़ेगा। तो यहाँ सिर्फ वहां आदमी है जो सिर्फ यार मोदी जी की नोटंकीबाजी है, नहीं जो नोटंकी कर ला आगे चोड़ लेगा पहुंच गया, चोड़ दे दो, कोल्ला लेगा पहुंच गया, दे दो अल्लाह के नाम पर दे दो। यहाँ नोटंकीबाजी देख देख कर लोग वोट देवा, इससे काम कुम को नहीं है इसके बस का। पश्चिम बंगाल में नोटंकीबाजी पसंद को नहीं करी लोगों ना। नंदीग्राम सीट पे देवी ममता बनर्जी इस टाइम आगे चल रही, 2500 वोट थे। उसी के भाई भतीजा कौन था, उसी का जो सगा भाई था, कोथड़ी दे देता उसकी बेचारी के भैया दूज की, वह भी नहीं देने दी, कोथड़ी देर देता। और शुभेंदु अधिकारी उसके गले भी जूता बजवा दिया, उसको उसी के खिलाफ चुनाव में खड़ा कर दिया, कोई भी इसकी टिकट लेने वाला नहीं था। तो भाई ये जैक जो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले और ज्यादा से ज्यादा में सारे का सारा गुस्सा जो इबा रहे हैं किसान पर काट देंगे, बॉर्डर पे ठाणे की भी कोशिश करेंगे, अधिक अधिक इफ्तारी क्यों भी कट ली, जीरी भी सारे काम हो लिए, बूस भी बन लिया। ये बॉर्डर पर 5 मई के बाद कम तक मोटा संख्या बढ़ा दो, संख्या नू बढ़ा दो, कोरोना का भी अपना ध्यान रखना पर नू बढ़ा दो, क्योंकि सरकार अगर लोगों की संख्या कम होगी तो ठाणे की कोशिश कर सका। तो धन्यवाद सारे भाइयों का, जितने भी अपने फॉलोअर 28-29 हजार हो लिए, सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद था ना। मेरा पेज लाइक करा, भजन सिंह मनक माजरे इतना सहयोग दिया, प्यार दिया। तो आगे भी थरते नुई इस तरह हम किसानों की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। और जो तानाशाही शासक आज यहाँ आ रहे हैं पूरे देश में, लोकतंत्र की जीत हुई, लोकतंत्र अगर ये बच रहा है तो कड़ी कह सका हम भाई यहाँ लोकतंत्र भी है इस देश में। निना सारी तरियों सारे खाने मोदी जी किसानों की बात नहीं सुन, रोहित सरदाना ना लेकर पूरे के पूरे अमित शाह ने भी ट्वीट करा, मोदी जी ने भी खबर ली, गौरव उसके दुख जाहिर करा, पूरे बीजेपी राजनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। किसान 400 मर गए, कोई श्रद्धांजलि नहीं, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोले उनके ऊपर। और एक रोहित सरदाना के मरने के ऊपर सारी की सारी बीजेपी पार्टी दुखी है, क्योंकि इनको अपना चला गया।
किसान इनके अपने नहीं थे। आज कह रहे भाई सरदार कल तो झंडा ला रहे थे लाल किले पर, खालिस्तानी थे, आज उनका फिर वही झंडा तो सिर पर क्यों बांधे फिर रहे, क्यों जा रहा शीशगंज में। कल की वीडियो है तो कल के अखबार में आज पंजाब केसरी में खबर आ रही, ओड़ा जाकर देख सको तुम भाई, वही झंडा माथे पर बांधे ना फिर रहे हो, क्यों फिर रहे। इब ना दिखा पश्चिम बंगाल में जूत लग लिए, तो मिलेगा जो, क्योंकि ये जो इन अपने नतीजे दिए थे ना एग्जिट पोल, उसमें देख लिया था ना भाई कुछ नहीं बटता। तो राम राम सारे भाई है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो वीडियो ना। बहुत बहुत धन्यवाद थारा, नू जुड़े रहो, लगे रहो, कोरोना से बचे रहो। धन्यवाद भाई भजन भाई का सारे ना।